नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है पति अमीर पर पत्नी गरीब क्यों। रितु का मूड आज सुबह से ही खराब था। जब से उसके भाई की शादी तय हुई थी तभी से वह पैसे मांग रही थी शॉपिंग करने के लिए। पर उसके पति चुपचाप बिना कुछ बोले ऑफिस चले जाते। सिर्फ 10 दिन रह गए थे शादी में। दोनों बेटियों के लिए लहंगा, अपने लिए एक कांजीवरम साड़ी लेने का मन था उसका। मैचिंग ईयरिंग, चूड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या शॉपिंग करनी थी उसे। वह नई दुल्हन की मुंह दिखाई के लिए एक झुमका भी लेना चाहती थी। आखिर छोटे भाई की शादी थी। उसके पति एक सरकारी कंपनी में सीनियर ऑफिसर थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी। साल में 3 बार घूमने जाते थे। अगर कुछ अच्छा गिफ्ट नहीं देगी तो रिश्तेदार क्या सोचेंगे। बहुत टेंशन हो रहा था रितु को। रितु शाम में दोनों बच्चों को लेकर पार्क गई तो उसकी सहेली सुमन ने उसका उतरा हुआ मुंह देखकर टोक दिया। रितु ने जब अपनी परेशानी का कारण बताया तो सुमन भी कहने लगी, मैंने भी जब अपने पति से स्कूटी खरीदने को कहा तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि उसे अकेले जाना ही कहाँ है, हर जगह तो साथ लेकर जाते ही हैं। सुमन का बहुत मन था स्कूटी सीखने का। उसकी सारी सहेलियां चलाती थी। दिन में जब बच्चे स्कूल और पति ऑफिस चले जाते थे तो वह कितना बोर होती। सुमन के पति ने कुछ ही महीने पहले एक नई गाड़ी 15 लाख में खरीदी। कार खरीदने के पैसे थे उनके पास, पर स्कूटी में पैसा लगाना व्यर्थ लगा था उन्हें। मन महसूस कर रह गई थी सुमन। रीतू की सहेली रीना पास में ही अपने बेटे को झुला झुला रही थी। रीना का बच्चा छोटा था, इसलिए वह घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। अच्छे खासे पैसे कमा लेती थी। उन दोनों की बातें सुनकर उसका भी घाव हरा हो गया। रीना ने बताया कि उसने जब अपने पति को अपना एक अलग अकाउंट खोलने को कहा तो उसके पति ने यह कहकर टाल दिया कि हम दोनों कोई अलग थोड़े ही हैं, मेरा पैसा तुम्हारा पैसा, जब भी पैसों की ज़रूरत हो मांग लेना। हमेशा महीने के पहले सप्ताह में बिना भूले उसके ट्यूशन के पैसे ले लेते, बैंक में जमा कराने के बहाने से। कुछ पैसे वह अपने पास यह कहकर रख लेती कि फलान बच्चे ने अभी तक पैसे नहीं दिए। आखिर उसके भी तो कुछ पर्सनल खर्चे थे। कभी कभी उसे अफसोस होता अपना अलग अकाउंट न होने का। उसके पति घर का सारा सामान भी खुद ही लाते थे, इसलिए घर खर्च के पैसे भी नहीं मिलते थे। रितु को याद आया कैसे पिछले साल देवर की शादी में उसके पति खुलकर पैसा लुटा रहे थे। लौट कर आते वक्त हर बच्चे के हाथ पर 1000 1000 रुपए के नोट रखे थे। तब 1000 रुपए के नोट बंद नहीं हुए थे। आज जब उसके छोटे भाई की शादी है तो 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहते। उसने मन ही मन निश्चय किया कि शादी से लौट कर आते ही वह कहीं जॉब के लिए अप्लाई करेगी। इस तरह पैसे के लिए हाथ फैलाना उसे बहुत अपमानजनक लग रहा था। सारे लोग ऐसे नहीं होते। उसकी दीदी को तो कभी जीजाजी से पैसे नहीं मांगने पड़ते थे। अपना एटीएम कार्ड था, जब ज़रूरत होती थी पैसे निकाल लेती। पर ज़्यादातर महिलाओं की स्थिति उसके जैसी ही है। वैसे तो वह अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की फ़ैन थी, पर उनकी डीमोनेटाइजेशन वाली बात उसे अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि जितने भी पैसे उसने बचा कर रखे थे सारे अपने पति को देने पड़े। उसका कोई अकाउंट जो नहीं था। कितने व्हाट्सएप जोक बने थे हम औरतों के पैसे चुरा कर रखने के ऊपर। औरतों को चुरा कर या छिपा कर पैसे रखने की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है। कभी सोचा है किसी ने? अपनी पत्नियों को अपने ऊपर खर्च करने के लिए कितने पति अलग से पैसे देते हैं। हमें भी पैसों की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी हमारे पतियों को। हम भी मायके जाते हैं तो मन करता है कि अपने भाई या बहन के लिए बच्चों को मिठाई व कपड़े खरीदने के लिए कुछ पैसे दे सकें। अपनी माँ के लिए एक महंगी साड़ी लेकर जाएं। पापा को एक अच्छी सी शर्ट गिफ्ट में दें। आखिर अपने पति के पैसों पर हमारा भी तो कुछ हक है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बातें सही लगी हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।